हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो गाइस, हम आपको बता देते हैं कि मेरी जो सुबह क्लास होती है 7 बजे होती है और सुबह 9:15 पर होती है गाइस। तो ये देखना मत भूलें, जिसका भी वीडियो देखते हैं गाइस तो पूरा जरूर देखा करें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइस, आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन होता है, जो आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, पानी का भर पानी का पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है। बिल्कुल गाइस, करेक्ट आंसर आपका कैल्शियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो गाइस, आपको बताना है कि निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? नीला तोता, या फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, या जिंक ऑक्साइड, या पारा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है। तो जो सोडियम धातु है इसे किस में डुबो कर रखा जाता है? आपको बताना है कि जल में, अल्कोहल में, पेट्रोल में, या केरोसिन में। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। बिल्कुल गाइस, आप बता रहे हैं केरोसिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? एनी एनिलिन होता है, क्लोरोइथेन होता है, कार्बामाइड होता है, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो कार्बामाइड बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता कहलाता है? जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता वो क्या कहलाता है? आपको बताना है क्लोरीन, या आयोडीन, या हीलियम, या नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल गाइस, जो क्लोरीन से प्रतिक्रिया, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता वो आयोडीन होता है। क्या होता है गाइस? आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर एक रेशा है। तो आपको बताना है प्राकृतिक है, संश्लिष्ट है, उपयुक्त दोनों प्रकार के हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर है जो संश्लेषित होता है, संश्लिष्ट होता है। क्या होता है? संश्लिष्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मरकरी को किस धातु के पार्श्व में रखा जाता है? तो आपको बताना है जो मरकरी को किस धातु के पार में रखा जाता है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। चांदी, सीसा, लोहा, या एल्यूमिनियम। जो मरकरी होती है उसे किस पार में? बिल्कुल गाइस, लोहा करेक्ट आंसर है आपका। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? एल्यूमिनियम, सोडियम, या मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम, या मैंगनीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है किसका, कि जो सोडियम से यानी जल से हल्का होता है। इसका करेक्ट आंसर सोडियम जल से हल्का होता है, इसलिए इसमें घुल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि सामान्य ट्यूबलाइटों में कौन सी गैस होती है? जो सामान्य ट्यूबलाइटों में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ सोडियम पेपर, या नियोन के साथ सोडियम वेबर, सॉरी गाइस वेबर लिखा है, ऑर्गन के साथ मरकरी वेबर, या नियोन के साथ मरकरी वेबर। ये आपको बताना है। बिल्कुल गाइस, करेक्ट आंसर है ऑर्गन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। जे नियोन कट गया, जे नियोन कट गया। अब बचा आपका दो, ऑर्गन के साथ मरकरी वेबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? मरकरी वेबर। जो सोडियम होता है, सोडियम वेबर होते हैं वो, जो पीली बत्ती जलती है ट्यूबलाइटों में, वो उसमें लगाया जाता है सोडियम वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट, या कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, सॉरी दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल गाइस, जो भी डी ऑप्शन पे जा रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से, या कैल्शियम सिलिकेट से, या सोडियम सल्फेट से, या सोडियम सिलिकेट से। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। बिल्कुल, जो क्वार्ट्ज बनता है किससे बनता है? जो कैल्शियम किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से बनता है क्वार्ट्ज बनता है। कैल्शियम सिलिकेट आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोने के आभूषण बनने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? सोने के आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु को? जिंक को, या आयरन को, या सिल्वर को, कॉपर को। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। गैस, आयरन तो मिला ही नहीं सकता सोने में, लोहे तो मिल नहीं सकता। अब सिल्वर, सोने में चांदी भी नहीं मिल सकती। अब जिंक और कॉपर बचा है। जिंक गाइस आपका मिल नहीं सकता। गाइस करेक्ट आंसर आप क्या बचा? कॉपर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। जिंक रॉन्ग आंसर हो गया।
आपका आप क्या है, कॉपर बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसे तांबा कहते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट ओपन यानी क्वेश्चन क्या था हमारा, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक किसने किया था। आपका ये ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी, या बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है डेनिस गेसोन, सी ऑप्शन है जोसेफ स्पेडिन, या डी ऑप्शन है आपका पोर्स एल स्पेंसर। तो किसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल गाइस, जो भी दोस्त हमारे सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका जोसेफ स्पेडिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, जोसेफ स्पेडिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पेडिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है, ऑस्मियम होती है, आयरन होती है, सिल्वर होती है। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। बिल्कुल गाइस, ऑस्मियम जो धातु होती है सबसे भारी होती है, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है गाइस, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है। तो गाइस आपको बताना है सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन या लिथियम। तो इसका सोडियम हो नहीं सकता, क्लोरीन हो नहीं सकता, लिथियम हो नहीं सकता। अब गाइस आपका बचा ही क्या है, पोटेशियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बिल्कुल, प्याज और लहसुन में किसके कारण जो गंध आती है, पोटेशियम के कारण आती है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, कच्चा तेल या जीवन भर कार्बन, जीव भार या कार्बोहाइड्रेट या कोयला। इसका करेक्ट आंसर आपको देना। बिल्कुल गाइस, आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। गाइस इसका 16 का ये ऑप्शन है, कच्चा तेल बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ये ऑप्शन पे जा रहे हैं जो लोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हलवा वाला जो प्रोटोन होता है, ब्यूटोन होता है, मीथेन होता है, रेडोन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको आ गया होगा गाइस, क्या बताऊं इसका करेक्ट आंसर, हम बता ही देते हैं, ब्यूटेन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्यूटेन आपका करेक्ट आंसर है। सिरका किसका जलीय विलयन है। ये भी हलवा वाला क्वेश्चन आ गया गाइस, हम क्या बताएं इसको। न्यूटन के नींबू के रस का वो कहते हैं सिरका का जलीय विलयन, या ऑक्सीजन के अम्ल का कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कहते हैं, एसिटिक अम्ल। इस गाइस सिरका किसका जलीय विलयन है, एसिटिक अम्ल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस, आपको आ गया होगा, आ गया है गाइस, आपका तो आता है ये क्वेश्चन तो आता है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण होते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन आता, इतने सरल क्वेश्चन आपको आते हैं गाइस, आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। जेल का या इमल्सन का या सोल का या फॉर्म का, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, बता सकते हैं। जेल का बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं दोस्त, आपको करेक्ट है, आपका क्वेश्चन करेक्ट है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है, ब्यूटानोइक एसिड या एथेनोइक एसिड या मेथेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, अगर आता है तो बिल्कुल एथेनोइक। सिरका का रासायनिक नाम क्या है, एथेनोइक एसिड बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटोल एक मिश्रण है, प्रोटोल सॉरी गाइस, पेट्रोल एक मिश्रण से होता है क्या, पेट्रोल एक मिश्रण होता है किसका, एल्केन का, एल्कीन का, एल्कान का या हाइड्रोकार्बन का। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर आप सही बता रहे हैं, जो एल्केन का पेट्रोल में एक मिश्रण होता है, एल्केन का करेक्ट आंसर है गाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर। पॉलीथीन प्राप्त होती है किससे, पॉलीथीन प्राप्त किससे होती है, नाइट्रिक अम्ल से होती है, पिक्रिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलीकरण से, या इनमें से कोई नहीं। गाइस जो भी बहुलीकरण पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। सॉरी गाइस क्या है, सॉरी गाइस थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। पॉलीथीन बिल्कुल करेक्ट आंसर। पॉलीथीन किससे प्राप्त होती है, जो गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है कि बिल्कुल एथिलीन के बहुलीकरण से होती है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संश्लेषित रेशे को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो किस रेशे को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है कि कॉटन के, रेशम के, टेरिलिन के या नायलॉन के। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है गाइस, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, हम सही जा रहे हैं कि रेयन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नायलॉन है पॉलीएमाइड का या पॉलीएस्टर का या पॉलीएथिलीन का या पॉलीप्रोपिलीन का। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है, जो ऑप्शन ए पर जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है पॉलीएमाइड का, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है, आपको बताना है काजल होता है कि लकड़ी का तेल होता है या एंथासाइड होता है या हीरा होता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या सा होता है, आपको बताना है, बिल्कुल हीरा होता है। कार्बन का क्रिस्टलीय हीरा होता है। कांच किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है, कांच किसका मिश्रण है। ऑप्शन की ओर चलते हैं हम। कांच किसका मिश्रण है, आपको बताना है, क्वार्ट्ज एवं माइका, माइका या बालू एवं नवक्का, ये नवक्का या बालू एवं सिलिकेट का, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। बिल्कुल गाइस सी ऑप्शन पे बालू एवं सिलिकेट के
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायनामाइट में प्रमुख रूप से पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है डायनामाइट में? टीएनपी पाया जाता है, आरडीएक्स पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, पिक्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है जो 27 का बिल्कुल सी ऑप्शन नाइट्रोग्लिसरीन आपका करेक्ट आंसर है। क्या है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता? आपको बताना है सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर आपको देना बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शौचालयों में प्रयुक्त किए जाने वाले दुर्गंध दुर्गंध नाशकों में होता है, तो गाइस क्या है जो शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में होता है, तो क्या छिड़का जाता है जिससे दुर्गंध नहीं आती है? बेंजोइल या बेंजीन या थैलिक एसिड या इनमें से कोई? इसका करेक्ट आंसर आप बिल्कुल बेंजीन छिड़की जाती है। क्या? बेंजीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? जो बिल्डिंग में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? बिल्कुल गाइस आपको करेक्ट आंसर बताना है। हाँ गाइस, ऑक्सीजन या ऑर्गन या ऑक्सीजन या एसिटिलीन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या एसिटिलीन या नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन एसिटिलीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पृथ्वी की प्रॉपर्टी पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्व यानी भूप्रॉपर्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये क्वेश्चन है कि क्लोरीन, लिथियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम। इसका करेक्ट आंसर आपका एल्यूमिनियम बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या है? एल्यूमिनियम बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका क्या है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अग्निशामक में निकलती है, तो अग्निशामक से क्या निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है बिल्कुल 32 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? जो जिससे रबड़ होती है जो उछलने लगती है और मुलायम हो जाती है, लायक उछल या मजबूत हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है कि आपका पेट्रोलियम जेली या सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फर या स्पंज। तो गाइस इसका सल्फर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? या लिग्नाइट से, बॉक्साइट से, या पायराइट से या एंथ्रासाइट से? इसका करेक्ट आंसर आपको देना बिल्कुल गाइस सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, पायराइट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पायराइट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारणी में डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? टंगस्टन या बोस्टाइट या पारा या बरीलिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है जो 35 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी ए ऑप्शन पे जा रहे हैं। टंगस्टन डब्लू यार गाइस बल्बों में देखा होगा उस पर टंगस्टन होता है, जो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपन का कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है? 3% या 0.03% या 0.3% या 0.0003%। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। जो भी बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 0.03% करेक्ट आंसर है। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, तो किस में किया जाता है? ग्राम में, किलोग्राम में, या आपका AMU में, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल सी ऑप्शन आप बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। AMU बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। AMU बिल्कुल AMU करेक्ट आंसर है। AMU बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। AMU बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो गाइस ये हमारा आज का सेशन है 35+ क्वेश्चन। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और सब्सक्राइब अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो जैन साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम।